जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वो 7 चीज़ें हैं जो भूल कर भी अपने घर से इनको न दान करना चाहिए न हमें गिफ्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर भूल कर भी आप इन चीज़ों का दान करते हैं या गिफ्ट देते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और साथ ही आपको कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी हैं वो 7 चीजें। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार के दिन आप लोहे या स्टील के बर्तन ना तो किसी को गिफ्ट में दें और ना ही आप खरीदें। दोस्तों, अगर शनिवार के दिन भूल कर भी आप स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन खरीदते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा शनिदेव नाराज हो जाते हैं और उनका क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार के दिन लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन ना तो आप खरीदें और ना किसी को दान दें, ना किसी को गिफ्ट के तौर में दें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नंबर 2। दोस्तों, आजकल प्रचलन हो गया है कि अगर किसी के यहाँ गृह प्रवेश है या पूजा पाठ है तो बिल्कुल फैशन सा बन गया है, हम गणेश जी की मूर्ति या लक्ष्मी जी की मूर्ति गिफ्ट या उपहार में देते हैं। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी आपको गणेश जी की मूर्ति या माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति गिफ्ट या उपहार में आपको नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को अगर आप तोहफे में या गिफ्ट के तौर पे देते हैं तो आप अपनी सुख, समृद्धि, धन और लक्ष्मी किसी और को सौंप रहे हैं। दोस्तों, साथ ही माना जाता है कि जहाँ गणेश जी का निवास होता है वहीं लक्ष्मी जी का निवास होता है। अगर गणेश जी की मूर्ति आप दे रहे हैं, गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है, इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी विद्या और बुद्धि दोनों ही दूसरों को सौंप रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको गिफ्ट या उपहार में या किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कलह, कलेश और कंगाली का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। दोस्तों, चलिए जानते हैं नंबर 3। दोस्तों, गुरुवार के दिन सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान नहीं करना चाहिए और साथ ही आपको किसी को हल्दी उधार भी नहीं देना चाहिए और ना ही गिफ्ट के तौर में आपको हल्दी देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं गुरुवार के दिन तो आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाते हैं और आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं नंबर 4। दोस्तों, शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को नमक उधार देना चाहिए और ना किसी को गिफ्ट के तौर में भी नमक को देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में बढ़ जाती हैं, आपके घर में कलह कलेश पैदा हो जाते हैं, आपको कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 5, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, जैसे कि हमारे पहनने वाले कपड़े हों या नए कपड़े हों। कभी भी आपको जान पहचान वालों को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए, यानी कि उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप उनको कपड़े पहनने के लिए आप अपने देते हैं तो जो भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा रहती है उनके पास चली जाती है और जब वो कपड़े वापस आप लेते हैं, वापस पहनते हैं, तो अगर उनकी नकारात्मक ऊर्जा है, काली शक्तियां उनके ऊपर हैं तो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपने कपड़े किसी को भी ना तो उधार में दें और ना ही नए कपड़े उधार में दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 6, शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के समय दूध और दही का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के समय कभी भी दूध दही दान नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूध दही लक्ष्मी जी का स्वरूप माने जाते हैं और अगर आप इनको सूर्यास्त के समय किसी को दान करते हैं या उधार देते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती हैं और आपको हमेशा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं नंबर 7। दोस्तों, भोजन अगर आपने प्याज लहसुन डालकर बनाया है, तैयार किया है तो आपको प्याज लहसुन
का जो भोजन है गाय को कभी भी भूल कर भी नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो आपको पुण्य की जगह पाप भोगना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप प्याज लहसुन का भोजन गाय को खिलाते हैं तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो दोस्तों भूल कर भी प्याज लहसुन का भोजन गाय को ना खिलाएं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।